15 फरवरी के दिन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 15 फरवरी के लिए हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में छपने वाला है। प्यारा बच्चों, इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा और अंत तक देखिएगा। विषय कोड जो रहने वाला हिंदी का 110 रहने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए हम लोग हिंदी में कितना प्रश्न रहेंगे यहाँ पर देखिए। हिंदी में जो रहेंगे 100 ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना होगा, ठीक है। और 6 गो रहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 गो का जवाब देना होगा, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों पूरे विस्तार से। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में छपता रहता है, ठीक है, और ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है। वही क्वेश्चन लेकर आए, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देख कर जाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और वायरल क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा ये भी आपको हम बताएंगे वीडियो को लास्ट में। वीडियो को पूरा देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आइए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण प्यारे बच्चों बताइएगा। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का, यानी कि वो निजवाचक का प्रयोग हो रहा है। क्या हो जा रहा है, निजवाचक का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनीता रो रही है। देखिए सुनीता क्या कह रो रही मतलब अभी तो रो रही है, क्या हो रहा है, रो रही है, यानी कि क्या हो जाएगा, वर्तमान काल में सुनीता जो है कि नाम है, ठीक है, वो क्या करे, रो रही है, यानी वर्तमान काल में क्या करे, रो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगर रो रही थी तो क्या हो जाएगा, रो रही थी तो यानी भविष्य काल में चल जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कुछ लोग कौन विशेषण, यानी कुछ लोग मतलब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कुछ लोग मतलब संख्या का बात किया जा रहा है ना। कुछ ही लोग मतलब कि क्या कह रहा है, अनिश्चित का बात हो रहा है। कुछ मतलब क्या होता है, यहाँ पर कितने भी अंक हो सकता है, 2 4 6, तो अनिश्चित का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विशेषण का बात किया जा रहा है। विशेषण जो होगा वो संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग यानी कि 2 4 6 10 क्या अंक का बात किया जा रहा है, संख्या का बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग। देखिए अनुकूल उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कहता है कि हम आगे रहेंगे, प्रत्यय क्या रहता है, हम कहते हैं पीछे रहेंगे, ठीक है। उपसर्ग क्या रहता है, आगे रहता है, ठीक है। हमेशा उपसर्ग क्या कहता है कि हम आगे रहेंगे और प्रत्यय क्या कहता है, हम पीछे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उपसर्ग का बात कहता है अनुकूल, ठीक है। क्या आ रहा है, अनु आ रहा है ना, अनु जोड़ कुल, ठीक है। अनुकूल देखिए कुल हमारा क्या होगा, प्रत्यय होगा, उपसर्ग क्या होगा, अनु हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी में आपको 100 में 100 करना है प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ठीक है। 100 में 100 करना है, वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। इसी तरह का प्रश्न आपको रहने वाला। अब आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। चैनल पर नए होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लाइव क्लास भी मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, झाड़ू शब्द का प्रत्यय। देखिएगा झाड़ू शब्द का जो प्रत्यय है तो झाड़ू क्या लास्ट में आ रहा है, देखिएगा जो क्या भी बताएं कि लास्ट में जो लगता है वो क्या रहता है, प्रत्यय रहता है, ठीक है। तो झाड़ ऊ आ रहा, लास्ट में क्या आ रहा, ऊ आ रहा प्यारे बच्चों। तो कहाँ ऊ हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, झाड़ू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, परिवार शब्द का विशेषण। परिवार का शब्द का विशेषण जब ये यानी कि पूछा जाएगा तो परिवार का क्या हो जाएगा, पारिवारिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सज्जन जो ना, सज्जन शब्द में कौन सा समास। देखिए सज्जन मतलब क्या होता है, एक तरह से बताइए सुंदरता को जो सज्जन है यहाँ पर बहुत बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। सौंदर्य जो होगा वो कर्मधारय में आएगा, ठीक है। सुंदरता क्या कर रहा है, कर्मधारय में आएगा। तो यही सज्जन का बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है ना खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम जो है काफी नजदीक आ चुका है। अब तैयारी इतनी बेहतर से करनी है कि एकदम एग्जाम में फोड़ना है सारा क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, परिश्रम ना करने वाले छात्र जो ना अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। रेखांकित शब्द में क्या देखिएगा, परिश्रम जो नहीं करेगा प्यारे बच्चों बिल्कुल वो अंक अच्छा प्राप्त नहीं करेगा, परिश्रम करेगा वही अच्छा अंक प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो पदबंध का ये जो है ना रेखांकित शब्द है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पदबंध का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोकप्रिय यानी कि व्यक्ति का सम्मान भी करते हैं, ठीक है, किस वाक्य का उदाहरण। लोकप्रिय जो है ना व्यक्ति का सम्मान करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जो कि किस वाक्य का उदाहरण है। तो किस वाक्य का उदाहरण प्यारे तो मिश्र वाक्य। यहाँ पर क्या मिश्र वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, मिश्र वाक्य का। देखिएगा लोकप्रिय है, ठीक है, व्यक्ति को उसको सम्मान किया करते हैं, ठीक है, वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है
निम्न में से शुद्ध यानी कि शुद्ध वाक्य कौन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए शुद्ध वाक्य पहले सबसे को पढ़िएगा, देखिएगा हमारी सौभाग्यवती जो है ना कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, यह काम आप पर निर्भर है, ठीक है। यह काम क्या है, आप पर निर्भर है। कई सौ वर्ष तक भारत गले को पराधीनता की यानी कि बेड़ियां पड़ रही। अब यहाँ पर देखिए हमारी सौभाग्यवती जो कन्या के विवाह जो है क्या रहा होने जा रहा है, बिल्कुल ये आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। शेखर जो है एक जीवनी उपन्यास की रचना, बेटे शेखर जो है एक जीवनी उपन्यास का यानी कि रचना है वो कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो सच्चिदानंद हरिश्चंद्र बत्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। आपको क्या लिखा जाएगा, हरिश्चंद्र बत्स्यायन भी दे सकता है इस तरह का, ठीक है, लेकिन आपको याद रखिएगा इनका पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हरिश्चंद्र बत्स्यायन अज्ञेय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जरा समझिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृक्ष का हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई, ठीक है, किस संकलन से ली गई। तो 12 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइए। तो 12 का जो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आपको इसका जवाब देना है। इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कवि वीरेंद्र डंगवाला के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है बताइएगा। कवि वीरेंद्र डंगवाला जो है ना उनका जीवन में एक महत्वपूर्ण था, वो क्या था महत्वपूर्ण, तो याद रखिएगा संघर्ष था या नींद था बताइएगा वीरेंद्र डंगवाला का। तो वीरेंद्र डंगवाला का क्या था, नींद था, ये संघर्ष था। आपको बताना क्या हो जाएगा, संघर्ष था ना, क्या हो जाएगा संघर्ष हो जाएगा ये नींद। उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण था बताइएगा, क्या महत्वपूर्ण था, संघर्ष या नींद। आपको बताना, 2 ऑप्शन दे दिया, वो दोनों में से ही एक आंसर प्यारे बच्चों बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीजाक्षर शीर्षक का यानी कि काव्य संकलन किसकी रचना प्यारे बच्चों। बीजाक्षर शीर्षक काव्य में जो है ना संकलन किसकी रचना है। तो 14 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जीवनानंद दास हो जाएगा, ठीक है, जीवनानंद दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों। कवि जो है ना कवि जो जीवनानंद दास जो है उनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 17 फरवरी प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा 17 फरवरी कब होगा, 1899 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब खून नहीं प्यारे बच्चों, जुनून दौड़ना चाहिए, ठीक है। अब सिक्का उछल चुका, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवनानंद दास किस शीर्षक है कविता के यानी कि रवियोत्तर गुण युग में श्रेष्ठतम प्रेम कविता का संज्ञा दी गई प्यारे बच्चों, किसकी दी गई है। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बनलता सेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि रेनर मारिया जो है ना रेनर मारिया रिल्फे का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। इनका जन्म जो हुआ था ना ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। देखिएगा मेरे बिना तुम प्रभु, हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 18 का जो सही आंसर होगा ना वो भक्ति का, बाबू बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भक्ति का, बिल्कुल सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेमघन यानी प्रेमघन जी हैं जो है ना किस युग के महत्वपूर्ण कवि जो थे। प्रेमघन का बात किया जा रहा तो वो भारतेंदु युग के थे ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्वेश्चन में प्यारे बच्चों एग्जाम में जाकर सारा क्वेश्चन को फोड़ देना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। कवि जो दिनकर है ना वो किसके लिए सिंहासन खाली करने का बात करते हैं, तो याद रखिएगा जनता के लिए वो सिंहासन क्या करते हैं, खाली करने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको जो ना पूरा आपको अब किताब नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन बताया जरा उसको बस आपको याद करते चलना है, ठीक है। सारा क्वेश्चन को क्या करना है, याद करते चलना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम वायरल प्रश्न पत्र प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन को याद करते चलेगा, नहीं मैच करेगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी वीडियो पे आकर कमेंट करना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नाना काना साहब कहाँ के हैं बताइएगा, नाना काना साहब कहाँ के प्यारे बच्चों। तो कैच का राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान में, ठीक है। अगर किसी को वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए यानी कि तो आप लोग को क्या करना, आप लोग को इस नंबर पे आपको मैसेज करना, ठीक है, 91229716 ये भी बताएंगे कहाँ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कबीर खान किसके परम भक्त हैं। कबीर खान जो है किसके परम भक्त है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा कृष्ण के थे, बिल्कुल याद रखिए, राधा कृष्ण के थे ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबीर खान किस छंद में यानी कि सिद्धस्थ थे बताइएगा, किस में थे। कबीर खान किस छंद में
सिद्धरस थे, बताइएगा किस में थे? तो 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो यानी कि सवैया थे। कौन थे? सवैया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सिक्का उछल चुका है प्यारे बच्चों, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। अब खून नहीं प्यारे बच्चों, जुनून दौड़ना चाहिए आपके में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो किससे संकलित है याद रखिएगा आप लोग, किसकी तरह, यानी कि रसखान रचनावली से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? ये जो है ना किसकी रचना है? तो बद्रीनाथ नारायण चौधरी का, प्रेमखंड का जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये यानी कि सकुची लजात। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 26 का जो सही आंसर क्या होगा इसका आंसर आपको कमेंट में देना। क्या इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपको बताना, सही सही आप लोग बताइएगा जरूर प्यारे बच्चों। कमेंट में आपके लिए आंसर छोड़ रहे हैं ताकि आपको जो ना ये सब क्वेश्चन को पता होना चाहिए आंसर। आप लोग कमेंट में भी जरूर बताइएगा। सुमित्रानंद पंत का जन्म जो हुआ था ना वो कब हुआ था? बताइएगा प्यारे बच्चों। सुमित्रानंद पंत का जो जन्म हुआ था ना वो 20 मई को हुआ था ना। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 20 मई। कब हुआ था? 1900 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज यानी कि ताज पहनकर इठला रही थी? कौन इठला रही थी? 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये देश की मिट्टी। ठीक है, देश की मिट्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? देश की मिट्टी प्यारा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या? देखिए दिनकर का जो है ना काव्य मूल स्वर जो है ना इनका वो क्या है? तो याद रखिएगा श्रृंगार। इनका क्या है? श्रृंगार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी के आदि कवि कौन है प्यारे बच्चों? हिंदी का जो आदि कवि जो है ना वो दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन का, सामाजिक यानी विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता के अधिक जो है प्रगतिशील कहा जा सकता है? बताइए किसको कहा जा सकता है? 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? आपको इसका भी आंसर आपको ही बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सब आपको जो दे रहा है ना आंसर किस तरह से देना है, अगर 31 का तो 31 का ऐसे करके दे सकते हैं प्यारे बच्चों। जिनका भी अच्छा कमेंट रहेगा, जिनका सही से आंसर रहेगा, अगला बार मैं आपको वहाँ पर उनका जो ना लाइक भी उनको कर दिया जाएगा और उनके ऊपर जो है एक कॉमेंट भी अच्छा से कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? वो मनुष्य और परिस्थिति जो है ना इसका जो संबंध होता है ना वो क्या होता है? द्वंद्वात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है? द्वंद्वात्मक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय कथाकार जो है ना कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? यानी कि तोलस्टॉय थे। ऑप्शन टॉल्स्टॉय थे। टॉल्स्टॉय। ठीक है, टॉल्स्टॉय यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य से किस शैली से था? तो किस शैली से था? यहाँ पर ये पंडित बिरजू महाराज जो थे क्या थे? नाचने गाने वाले एक व्यक्ति थे। ठीक है, जो कि पंडित बिरजू महाराज का जो है ना कौन से शैली से हैं? तो याद रखिएगा 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो कथक से है। ठीक है, कथाकार जो इनको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जब दिल्ली से हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो इनका अम्मा जो है ना कहाँ चले थे? लखनऊ चले गए थे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हो गई तब उस बिरजू महाराज कितने साल के थे प्यारे बच्चों? वो कितने साल के थे जी? तो याद रखिए 9.5 साल के थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवेन्यू क्या है? तो अवेन्यू जो है प्यारे बच्चों एक क्या है बताइएगा? ईसाई मठ है। क्या हो जाएगा? ईसाई मठ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी के संकलन से ली गई प्यारे बच्चे? तो 38 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो महाविद्यालय से लिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु जो है ना भीगने से कहाँ खड़ा हो गया था? तो याद रखिए पेड़ के नीचे वो खड़ा हो गया था। ठीक ना? ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का जुड़ा हुआ था? तो इनका जो मुस्लिम पर्व से जुड़ा हुआ था मुहर्रम से जुड़ा हुआ था जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की किनकी संतानों यानी कि दरिद्रता और अभाव से ग्रसित था? किसका था? तो ये 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो 30 करोड़। ठीक है, क्या हो जाएगा? 30 करोड़ यहाँ पर जो थे ना क्या थे? 30 करोड़
अभाव से ग्रसित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, वो कौन पदबंध है? पदबंध का बात किया जा रहा है तो इस संज्ञा पद देखिए अयोध्या के क्या थे? राजा दशरथ, क्या है? नाम है। तो नाम क्या है इनका? पुत्र क्या? इनका पुत्र का क्या नाम ही होगा, तो संज्ञा पद बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा समूह शब्द में पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समूह। समूह किसको बोलते हैं बताइए? तो समूह मतलब क्या होता है बताइएगा? समूह जो होता है जिसको संघ भी बोला जाता है। ठीक है, संघ में भी क्या होता है? बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, महिला पुरुष होते हैं। और इसमें भी समूह में क्या होता है? इसमें भी आपका बहुत सारे महिलाएं पुरुष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए रक्षक शब्द का बिलो। रक्षक यानी कि कोई रक्षा कर रहा है। ठीक है, रक्षक मतलब क्या होता है? भक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपका वायरल प्रश्न पत्र कहाँ से मिलने वाला, कैसे मिलने वाला, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले आपको काम क्या करना है? गूगल को ओपन करना है जी। गूगल पे सर्च क्या कर देना आप लोग को? जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना। क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। इस तरह का आपको साइट देखने को मिलेगा। इसी साइट पर आप लोग क्या करिएगा? क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है? अब देखिए यहाँ पर क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट लिखा गया है। ठीक है, इसी वाले सेक्शन पर आपसे क्या करना है जी? क्लिक करना। क्या करना है? इसी पर आपको क्या करना है? क्लिक करना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना। अब यहाँ से देखिए सारा क्वेश्चन को अगर तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। अगर आपको वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए डायरेक्ट तो आपका लिखा गया है क्लास मैट्रिक वायरल क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट, इसी वाले लिंक पे आपसे को क्या करना है? क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक सभी वायरल क्वेश्चन पेपर 100% जल्दी देखिए, प्रथम पाली द्वितीय पाली जो भी है सारा इसमें मिल जाएगा। ये सब चीज़ों को अगर पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको नीचे आ जाना। देखिए सारा कुछ लिखा गया है। अगर आपको सारा पेपर का आपको यहाँ पर से लेना है वायरल क्वेश्चन पेपर तो लिंक पे क्लिक कर आपको यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं वायरल क्वेश्चन पेपर जैसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पर टेलीग्राम को अगर नहीं ज्वाइन कर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोग को अगर 100% दम ओरिजिनल दम यानी कि वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9192971601 और इस पर 299 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। ठीक है, आपको प्राइवेट ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन अगर फ्री में लेना चाहते हैं तो वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुत्ते की मौत मरना, मुहावरे का अर्थ क्या है बाबू? कुत्ते की मौत मरना। ठीक है, कुत्ते के जो मौत मरना होता है ना वो बुरी तरह से मरना। ठीक है, कुत्ते की मौत होता है ना वो बहुत बुरी तरह से मौत होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दीना दुनित कौन समास बाबू? दीना दुनित जो हो जाएगा ना वो अवयवी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा टा का उच्चारण क्या होता है? टा जो हम लोग बोलते हैं ना उसका उच्चारण क्या होता है बताइए? तो टा का उच्चारण क्या होता है? ट ठ ड ढ न, ये सब जो होता है ना ट ठ ढ न, ये कौन सा उच्चारण होता है? तो मूर्धा उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यानी कि पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा? वो पंचम का संधि विच्छेद का बात किया जा रहा है। पंचम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पम जोड़ चम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द का बात किया जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षा हो जाएगा। ठीक है, महत्वाकांक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन अगर आप लोग को जानते हैं तो इसका आंसर जरूर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, अब इसका आगे वाला अगले पार्ट में आपको हम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अंत तक देखिए। जितना हो सके प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों। आपको वायरल प्रश्न पत्र देंगे, आप सभी को पता होगा जो भी हम क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं वो परीक्षा में 100% लड़ जाता है प्यारे बच्चों। 101% गारंटी लड़ जाता है क्वेश्चन। देख सकते हैं 2024 का ये वायरल क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और शेयर अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।